चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसका टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं 7 -7/3 √3 ABC भी आप ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा वेरिएबल। अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसा वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज होता जाता है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। यहाँ पे एक एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं। तो जय क्या बोल रहा है, माई एज इज़ 2 years मोर देन पार्थ। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू P+2 में लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन मैंने बना दिया। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस वेरीज विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ ये चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे जय की एज चेंज होती जाएगी वैसे वैसे पार्थ की भी एज चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। तो ऐसी वैल्यू जो कभी भी फिक्स नहीं होती तो उसको हमने नाम दिया हुआ वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखोगे एक्स वाई जेड टी पी क्यू ऐसे फॉर्म में बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इक्वेशन जहाँ पे आपको वेरिएबल भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है और उन दोनों के बीच में प्लस माइनस की साइन भी दिख रही है, तो ऐसे इक्वेशन जब भी बनते हैं तब हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। क्लियर, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं 4x² - 5y³ + 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो एरो बना के लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर जो एरो लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट और पावर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए हैं हमने। कांस्टेंट हमने क्या लिया हुआ है 6, तो ये कांस्टेंट के बारे में भी हमने लिख लिया। थर्ड क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे एक नंबर असाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 के आगे x² के आगे यहाँ पे एक 4 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। और y³ के आगे -5 लिखा हुआ है तो -5 इज कोएफिशिएंट ऑफ y³। क्लियर, तो ये सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। उसमें कौन सी डिटेलिंग आपको याद रखनी है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल को आपको याद रखना है, कांस्टेंट क्या होता है वो याद रखना है, कोएफिशिएंट क्या होता है वो याद रखना है। दो अलग अलग भी हो सकते हैं कोएफिशिएंट एक्स का, यहाँ पे 2 वेरिएबल है इसलिए। और ये भी याद रखना है कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे ही लगेगा। यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो अलग कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फोर्थ टॉपिक पे जाने से पहले ये तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। कांस्टेंट यानी क्या क्या होते हैं, सारे नंबर 0 1 -7 2/3 रूट वाले भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे रियल नंबर्स कांस्टेंट में आ सकते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर्स। क्लियर, वेरिएबल में आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड एम एन टी क्यू आर ऐसे कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या लिख सकते हो, x+2 x² y x² + y 2x² + 8y³। ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। फोर्थ हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये एक पार्ट है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज होल नंबर इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है, होल नंबर होगा, पावर ऑलवेज होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो 7x³ - 6y + 6, मतलब x की पावर यहाँ पे क्या है 3, तो 3 एक होल नंबर है और y की पावर क्या है 1। ठीक है, तो कंपलसरी जो भी वेरिएबल होगा, पूरे इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट कंपलसरी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये एग्जांपल पॉलिनोमियल है। ये सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे x का पावर क्या है 2 और y का पावर यहाँ पे 1,
तो ये 2 और 1 दोनों होल नंबर में आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एक दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। अभी ये डिवाइड में है तो इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x⁻³ + 1, ठीक है। तो अभी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि -3 पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, क्योंकि -3 होल नंबर नहीं होता। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x⁻³ हो रहा है, -3 होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमने चैप्टर 1 में देखा कि होल नंबर का स्टार्टिंग होता है 0 से और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x⁻0, ठीक है, तो ये ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर 0 है और 0 होल नंबर में आता है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न भी लिख लिया हमने कि ये 4x⁻³ क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, उसका रीज़न यहाँ पे लिख लिया है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज -3 एंड -3 इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लिया हुआ है 5 इंटू रूट वाई प्लस 1, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हमने चैप्टर 1 में देखा है कि रूट की जगह पे आप 1/2 एक्सपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये 1/2 भी होल नंबर में नहीं आता, मतलब ये इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है वो भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है y, उसकी जो पावर है वो 1/2 है और 1/2 होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कि 4x² ये एग्जांपल आप देख सकते हो, 4x² + 6x + 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के साथ ये और एक एक्स्ट्रा कैटेगरी में भी आता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल ही है, x² x, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है 3y² + 6x³ y² + 7, ठीक है। इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, p(x, y), और ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं। ऊपर में हम कैसे सिंबल करेंगे, p(x), क्योंकि एक ही वेरिएबल था, ये रहा, ठीक है। ये थर्ड क्या कहलाता है, 2x + y + z, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, p(x, y, z), मतलब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे x, y, z तीनों आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, p(x, y, z). अगर यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है t² + 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, p(t) बोलेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल और वो वेरिएबल कौन सा है, t, ठीक है। जो इक्वेशन में वेरिएबल होगा वो नाम दे देंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे x नाम दे दिया। और कोई अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे ये y³ + 2y + 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। p(y) भी हम बोल सकते हैं, और ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे हम हमारा पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जो 4 टॉपिक पढ़े, सिंपली फर्स्ट हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, सेकंड वेरिएबल, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फोर्थ हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले ये भी देख लेते हैं पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, और नॉमिनल का मीनिंग टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।